सिबिया मेडिकल सेंटर में बिना ऑपरेशन के बेहतरीन इलाज उपलब्ध हैं, जिनके लिए देश विदेश से मरीज आते हैं। डॉक्टर सिबिया ने एमबीबीएस के बाद मेडिसिन में एमडी की और सन 1991 में बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी का इलाज किन्नों के साथ शुरू किया। डॉक्टर सिबिया अमेरिकन कॉलेज फॉर एडवांस्ड मेडिसिन के मेंबर हैं और 1994 में डॉक्टर सिबिया ने आर्टीरियल डिजीज क्लिनिक लंदन से ट्रेनिंग ली और भारत में पहली बार बिना ऑपरेशन के दिल के रोग का इलाज शुरू किया, यानी कि ACT आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी। सन 2000 से उपलब्ध है सिबिया मेडिकल सेंटर में कार्डियोवास्कुलर कार्टोग्राफी टेस्ट, जिससे बिना चीरफाड़ के दिल के रोग की जांच की जाती है। सन 2002 में कैंटन चाइना से ट्रेनिंग लेने के बाद डॉक्टर सिबिया ने शुरू की ECP इलाज प्रणाली, जिस तहत दिल में नई नाड़ियां पैदा करके दिल की बाईपास सर्जरी से बचा जा सकता है। सन 2006 में शुरू किया डॉक्टर सिबिया ने साइटोट्रॉन इलाज प्रणाली, जिसमें बिना ऑपरेशन के आर्थराइटिस और कैंसर का इलाज रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि RFQMR से किया जाता है। ये सब बेहतरीन इलाज सिबिया मेडिकल सेंटर लुधियाना में उपलब्ध हैं। बढ़ रही ज़िंदगी की रफ्तार में तेज़ी से बढ़ रहा है दिल का रोग। इसके कई वजह हैं, जैसे कि पॉल्यूशन और धूम्रपान और बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स, जिसमें कम वर्जिश करना, बुरी तरह का खाना पीना, जिसमें ज़्यादा चिकनाई युक्त हाई फैट फास्ट फूड्स आदि का काफ़ी रोल है। इन सब की वजह से अक्सर पहले ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होती है और धीरे धीरे वज़न बढ़ने लगता है, फिर शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की आ जाती है और धीरे धीरे नाड़ियों में ब्लॉकेज बढ़ने लगता है। जब ये ब्लॉकेज बढ़ता है, पहले तो पता नहीं चलता, मगर बाद में पेशेंट को धीरे धीरे सांस का फूलना, छाती में दर्द, कभी कभी ये दर्द बाजू में जाता है या गर्दन में जाता है, जबड़े में जाने लगता है, कभी हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उस वक़्त हमें दिल के अटैक, हार्ट अटैक की नौबत का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही एहतियात बरतें और इसके इलाज के बारे में जानकारी रखें और इसको रोकने का काफ़ी प्रयत्न करें। आजकल बिना ऑपरेशन दिल के कई इलाज आ गए हैं, जिसमें ACT आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी और ECP एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अगर दवाइयों से काम नहीं चल रहा तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराने से पहले इन ट्रीटमेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इनसे हम बाईपास से बच सकते हैं। जब दिल की बीमारी होती है तो मरीज़ के दिमाग में सबसे पहली बात आती है ऑपरेशन, क्योंकि दिल की बीमारी जो है उसका एक बहुत कॉमन इलाज है बाईपास सर्जरी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा और बहुत से तरीके हैं जिनके साथ ही इलाज किया जा सकता है, जैसे कि आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी या ACT और एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन मतलब ECP। आज हम बात करेंगे आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी के बारे में। आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी, जिसे ACT जैकुलेशन थेरेपी भी कहा जाता है, एक तरीका है इलाज करने का उन दिल के मरीजों के लिए जो कि बाईपास कराना नहीं चाहते या बाईपास के अनफिट हो या जो बाईपास करा चुके हों और फिर से बीमारी हो गई हो। ACT के अंदर दवाइयाँ दी जाती हैं इंट्रावेनसली नाड़ के थ्रू, और ये जो इलाज है, ये जो ड्रिप है, एक ड्रिप 2.5 से 3 घंटे चलती है और आमतौर पर हफ्ते में 2 या 3 बार दी जाती है और टोटल 20 से 30 बार देते हैं। ACT के साथ दिल को जो खून जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है, वो बढ़ जाता है, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाती है और जो मरीज की तकलीफ है वो ठीक हो जाती है। क्या नाम? मेरा नाम जसबीर सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मोहाली से आए हैं जी। आपको इस इलाज के बारे में कहाँ से पता चला? हमारे रिलेटिव जलंधर में रहते हैं, उन्होंने यहाँ से इलाज कराया था, उन्होंने हमको बताया और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। क्या आपको इस इलाज से कोई फ़ायदा महसूस होता है? हाँ, हमको महसूस हो रहा है। तीसरी टिप चल रही है, मेरे को आगे से बेटर फील हो रहा है। क्या आप इस इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है जी। क्या आप बाकी मरीजों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आप यहाँ आके इसका जो कि जिसको तकलीफ है वो इसका इलाज यहाँ से कराएं और ये बेटर फायदे हैं। इसमें कोई चीरफाड़ नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं,
कोई खतरा नहीं है, बहुत सेफ है, कोई तकलीफ नहीं होती और खर्चा भी कम है। ACT से 100 में से कोई 90 मरीज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और बाईपास से बच जाते हैं। मरीज जो है इलाज के बाद में पहले से ज़्यादा चल पाते हैं, तेज़ चल पाते हैं और कम दवाई की ज़रूरत पड़ती है। इससे मरीज को पता चल जाता है कि वो पहले से ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी, जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई अंदर तार डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बाहर से ही सेंसर लगा के कंप्यूटर स्टडी करके बतला देता है कि हार्ट को कितना खून जा रहा है और कितनी ऑक्सीजन जा रही है, और इससे पता चल जाता है कि मरीज पहले से कितना बेहतर है। ये इलाज 2 बार किया जाता है, एक बार इलाज के पहले और एक बार इलाज के बाद। दोनों को कंपेयर करके पता चल जाता है कि मरीज के दिल को पहले से कितना ज़्यादा खून जा रहा है और पहले से कितना वो बेहतर है। दिल के अलावा ACT उन मरीजों में भी किया जा सकता है जिनके दिमाग को कम खून जा रहा हो, जिसके कारण उनकी याददाश्त और दिमागी काम करने की शक्ति कम हो गई हो। ACT किसी भी उम्र में किया जा सकता है और ACT उन मरीजों में भी किया जा सकता है जिनमें कोई और बीमारी हो, जैसे कि शुगर, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह। लेकिन जहाँ गुर्दा खराब हो वहाँ पर ACT नहीं किया जा सकता। ACT बाईपास के पहले भी किया जा सकता है ताकि मरीज को बाईपास की ज़रूरत ही ना पड़े, और उन मरीजों में भी किया जा सकता है जहाँ की बाईपास हो चुका हो और बाईपास फेल हो गया हो। ACT से 100 में से कोई 90 मरीज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और उनको बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती। ACT दुनिया भर में तकरीबन सब देशों में उपलब्ध है। ACT जो हम कर रहे हैं वो अमेरिकन कॉलेज फॉर एडवांसमेंट इन मेडिसिन ACAM USA की प्रोटोकॉल के मुताबिक करते हैं। ACT जो है उसमें FDA अप्रूव्ड मेडिसिन यूज होती हैं। मेरे विचार में ACT उन सब मरीजों को कराना चाहिए जो कि हार्ट से पीड़ित हैं। बाईपास सिर्फ उन मरीजों को कराना चाहिए यहाँ की कोई दवाई ना काम करे और सेफ कंफर्टेबल इलाज जैसे कि ACT और ECP हैं वो जिनमें ना किए जा सके या जिनमें वो कामयाब ना हो, क्योंकि ACT और ECP के साथ बहुत से मरीज 100 में से कोई 90 मरीज जो हैं वो बाईपास से बच सकते हैं। डॉक्टर सिबिया हमें ECP के बारे में बताएं। ये ECP बेड है, ये ECP का कंट्रोल है। इस बेड पे मरीज लेट जाता है और ये कफ्स बांधे जाते हैं आर्म्स पे, थाई पे, बटक्स पे और लेग्स पे। इसके अलावा ये जो सेंसर है ये कान में लगाया जाता है ताकि हम ECP के जो प्रेशर बन रहे हैं उन्हें कंट्रोल पैनल पे चेक कर सकें। ये बांधने के बाद में ये सब लगा के, ये ECG की लीड्स लगा के फिर कंट्रोल पैनल से हम ट्रीटमेंट कंट्रोल करते हैं। यहाँ हम ऑन करके ECG देखते हैं कि सब ठीक चल रही है। ECG के मुताबिक ये कफ्स जो हैं ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं और यहीं से प्रेशर कंट्रोल होता है, और ये सारा ट्रीटमेंट जो है 1 घंटा डेली 35 दिन किया जाता है। जब मरीज को दिल की बीमारी होती है तो वो उन सब तरीकों, वो सब इलाजों को ढूंढना शुरू करता है जिससे कि बाईपास से बचा जा सकता है। उनमें से 2 बहुत प्रचलित इलाज हैं, ACT और ECP। आज हम बात करेंगे ECP यानी एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन के बारे में। ECP एक मशीन के साथ किया जाता है। मरीज एक ECP बेड के ऊपर लेट जाता है, उसके टांगों और बाजू पे बड़े साइज के कफ्स बांधे जाते हैं और मशीन ECG की टाइमिंग के मुताबिक चलती है। एक समय पे 1 घंटे का इलाज किया जाता है और हफ्ते में 5 से 7 दिन ये इलाज किया जा सकता है, रोज 1 या 2 घंटे। ये इलाज 1 घंटा होता है और दिन में 1 या 2 बार किया जा सकता है और टोटल ये 35 बार इलाज किया जाता है। इससे जो मरीज के दिल की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है और मरीज बाईपास से बच जाता है। जो छोटियां धमनियां हैं वो फूल के बड़ी हो जाती हैं और नई धमनियां, नए ब्लड वेसल्स बनने में हेल्प मिलती है। ये जो नए ब्लड वेसल्स बनते हैं वो वही काम करते हैं जो कि बाईपास करता है, इसलिए इसे नेचुरल बाईपास भी कहा जाता है। ECP उन सब मरीजों में लाभदायक है
जिनको की हार्ट की बीमारी हो और जिसके कारण की एंजाइना यानी छाती में दर्द हो रहा हो। ये उन मरीजों में किया जा सकता है जो कि बाईपास के अनफिट हो और बाईपास किया ना जा सकता हो, या जिनमें बाईपास हो चुका हो और फेल होने के कारण दोबारा छाती में दर्द हो रहा हो। ये उनमें भी किया जा सकता है जो कि बाईपास कराना ही ना चाहते हो। ईसीपी उन सब मरीजों में किया जा सकता है जो कि दिल के मरीज हों। ये उन मरीजों में किया जा सकता है जिनमें कि बाईपास किया हो और वो फेल हो गया हो और दोबारा छाती में दर्द हो रहा हो, या वो मरीज जो कि बाईपास के अनफिट हो और बाईपास किया ही ना जा सकता हो। ये उनमें भी किया जा सकता है जो कि बाईपास कराना ना चाहते हो। दिल के रोगों के अलावा ये उन मरीजों में भी किया जा सकता है जिनके की दिमाग को कम खून जाने के कारण उनकी याददाश्त और दिमागी काम करने की शक्ति कम हो गई हो, और उनमें भी जिनके टांगों को कम खून जाने के कारण टांगों में दर्द हो रहा हो या गैंग्रीन और जख्म बन गए हों। ईसीपी के साथ 100 में से 90 मरीज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और बाईपास से बच सकते हैं। ठीक होने की निशानियां हैं कि मरीज पहले से ज़्यादा चल सकता है, तेज चल सकता है, पहले से कम दवाई की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी जो कि बाहर से किया जा सकता है, जिसमें किसी अंदर तार डालने की जरूरत नहीं है, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट एक बार इलाज के पहले और एक बार इलाज के बाद करके दोनों को कंपेयर करके देखा जा सकता है कि मरीज पहले से कितना ठीक है, पहले से कितना ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ा है। ईसीपी किसी भी उम्र में किया जा सकता है और ईसीपी उन मरीजों में भी किया जा सकता है जिनमें कि गुर्दे की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो या शुगर की बीमारी हो। ये इन सब मरीजों में किया जा सकता है जिनको कोई और बीमारी भी साथ में हो। ईसीपी अब दुनिया के सब देशों में उपलब्ध है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, चाइना, इंडिया, ये सब देशों में ईसीपी है। ईसीपी के बारे में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि ईसीपी इंडिया की सिचुएशन में एक बहुत लाभदायक इलाज है और दिल के हर मरीज का इलाज ऑपरेशन नहीं। ईसीपी का रेफरेंस अब दुनिया की सबसे अच्छी किताबें जैसे मेडिसिन में हैरिसन और कार्डियोलॉजी में ब्रॉनवॉल्ड, उनमें भी अब लिखा गया है कि ईसीपी दिल के मरीजों को बहुत फायदा करता है। ईसीपी के बहुत से फायदे हैं। ये एक हाई टेक इलाज है जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, और ईसीपी एक सेफ इलाज है। इसमें कोई कष्टदायक प्रोसीजर्स नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और ईसीपी बाकी इलाजों से बहुत कम खर्चे में हो जाता है। हमारे विचार में किसी भी हार्ट के मरीज को बाईपास करवाने के पहले वो सब ट्रीटमेंट्स करा लेने चाहिए जहाँ की कोई चीरफाड़ की जरूरत ना हो, कोई ऑपरेशन की जरूरत ना हो, और जो सेफ हो, जैसे कि ईसीपी। बाईपास सर्जरी सिर्फ उन मरीजों के लिए होना चाहिए जहाँ की बाकी सब सेफ इलाज। आपका नाम? रामदास, आप कहाँ से आए हैं? जिला बरेली से। आपको ईसीपी इलाज के बारे में कहाँ से पता चला? हमारे यहाँ हमारे दोस्त ने इलाज कराया था यहाँ पर सीबीआई मेडिकल सेंटर में। तब उनको हमने पूछा था, उन्होंने बताया था कि लुधियाना में सीबीआई मेडिकल सेंटर है, वहाँ हमने इलाज कराया, वहाँ से हम बिल्कुल ठीक हो गए। आपको इस इलाज के बाद से कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। पहले दर्द होता था, वो नहीं है। दिल पे दर्द था, वो नहीं हो रहा है। क्या आप इस इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, ये संतुष्ट है। क्या आप बाकी मरीजों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये संदेश देना चाहेंगे कि इस लुधियाना सीबीआई मेडिकल सेंटर में बगैर ऑपरेशन के इलाज होता है दिल का। वहाँ जाओ, वहाँ दिल का इलाज। मेरा नाम लखविंदर सिंह विरक है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी।
आपको ईसीपी इलाज के बारे में कहाँ से पता चला? हमारे को रिलेटिव थे, उन्होंने यहाँ सीबिया मेडिकल सेंटर में इलाज करवाया था, तो उन्होंने बताया कि सीबिया मेडिकल सेंटर में ये इलाज है ईसीपी के। आपको इस इलाज के बाद से क्या फायदा महसूस हुआ? इससे फ़ायदा ये है कि पहले मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, चल नहीं सकता था, बिल्कुल सांस फूलता था, छाती में दर्द होता था, बाजू में दर्द होती थी, तो मेरे को सॉर्बिट्रेट वगैरह जीभ के नीचे रखने वाली गोली लेनी पड़ती थी। जब से मैंने ये ईसीपी शुरू किया है तो अब मैं 2 किलोमीटर सैर कर लेता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, तो कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। क्या आप इस इलाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। मैं तो यही कहूँगा जो हार्ट के प्रॉब्लम है जिनको, कि